Hi, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel once again. आज का वीडियो is absolutely dedicated to all those beautiful mothers. आपने सबसे बड़ा काम किया है इस दुनिया में, trust me, and be so proud of yourself. So please accept my gratitude. So आप में से मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ ऐसा डाइट प्लान बताऊं जो कि कैटेगोरिकली डिजाइंड हो फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, फॉर द मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। सो इससे पहले कि मैं पूरा डाइट प्लान आपसे शेयर करूं, मैं आपको बताऊं कि क्या खाना चाहिए पूरे दिन में, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आपने जो ये सारा वेट गेन किया है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, इसको करने में आपको 9 महीने लगे हैं, राइट? तो जब वेट लूज करना है आपको इतनी जल्दी किस चीज की है? प्लीज बी रियलिस्टिक। अपने आप को कम से कम 8 से 10 महीने दीजिए कि जहां पे ये सारा वेट आपका कम हो पाए। Secondly, don't get into any GM or keto or LCHF or any diet right now. एक तो सबसे पहले ये डाइट का मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकालिए। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको खाना नहीं खाना। इनफैक्ट प्रॉपर डाइट का मतलब ये होता है कि आप जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं, न्यूट्रिशियस खाएं, ताकि आपकी बॉडी को फायदा हो और आपके बेबी को फायदा हो। बिकॉज राइट नाउ इट्स जस्ट नॉट यू एज एन इंडिविजुअल, आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी बॉडी भी संभालनी है, प्लस आपको अपने बच्चे की बॉडी भी संभालनी है। सो जो आप खाएंगे इट एब्सोल्युटली गोज टू योर किड। थर्डली, आई नो राइट आफ्टर यू फीड, आप जैसे ही ब्रेस्ट फीड करवाते हैं वैसे ही आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, और इस टाइम होता क्या है, आप कुछ भी खा लेते हैं, विच इज रॉन्ग। यही वो टाइम है जहां पे आपका सबसे ज्यादा वेट गेन हो रहा है। सो प्लीज ध्यान रखिए, आप कोई हेल्दी स्नैक चुने रादर देन कि कुछ भी खा लिया उठा के। फोर्थ, आपको किसी ने ये लाइसेंस नहीं दिया कि मैं अब एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी। नो, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना और ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि आपकी बॉडी हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द लास्ट 8-9 मंथ्स। जैसे 2 से 3 महीने हो जाए आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, और मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनका सी सेक हुआ है। इफ इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी फिर तो आप मंथ स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, बट इफ इट्स अ सी सेक then wait for 2 to 3 months and then start moving at least. So ये 4 टिप्स थे, प्लीज ध्यान रखिए, ये की है आपके किसी भी डाइट प्लान को चलने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं आपसे डाइट शेयर करने वाला हूँ, इसको लेके प्लीज घबराइए मत। दिस डाइट इज फुल विद प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, गुड कार्ब्स एज इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हमें खाने चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, आयरन, फॉलिक एसिड, इसमें वो सब कुछ है जो कि एक लैक्टेटिंग मदर को चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले उठते ही खाली पेट या तो जीरा पानी पीजिए, विच इज अमेजिंग फॉर योर स्टमक। उसमें से अगर आप चाहें, अगर आप लेमन आपको प्रॉब्लमेटिक है तो आप लेमन हटा दीजिए, बट जीरा पानी पीजिए। या अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ल्यूक वार्म पानी पीजिए, सिर्फ एज इन गुनगुना पानी लीजिए, 1 से 2 ग्लास पीजिए, और इन दोनों को, जीरा पानी हो या नॉर्मल पानी हो, इसको आप सिप सिप करके पीजिए, एकदम से मत पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी में जितना टॉक्सिन्स है ये सारा फ्लश आउट होगा, आपका मॉर्निंग बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा। और इसके साथ साथ आप 4 से 5 बादाम खाइए, सोक्ड आलमंड्स प्लीज। या तो आप वॉलनट यानी अखरोट लीजिए, या आप खजूर भी ले सकते हैं। So let's begin with the first meal of the day, that is your breakfast. It is very important because अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क नहीं करेगा। So इस पे आप या तो वेज दलिया ले सकते हैं, या पॉरेज ले सकते हैं, या आप ओट मील ले सकते हैं, या तो आप मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, या आप कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो, मूली या गाजर या कोई और सब्जी, उसको ग्रेट करिए और उसका एक पराठा बना लीजिए। और ये पराठा जो होगा ये बाजरे का पराठा होगा, नॉट द नॉर्मल आटा, क्योंकि बाजरे में बहुत सारा फाइबर होता है एंड इट्स अमेजिंग फॉर वेट लॉस। तो अगर आपको पराठा खाना है तो वो बाजरे का होना चाहिए, उस पर आप घी लगा लीजिए इनफैक्ट, क्योंकि घी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ अगेन। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, स्टार्ट योर डे विद 2 to 3 एग्स, और उसके साथ आप होल व्हीट के 1 से 2 ब्रेड ले सकते हैं। और जो भी ऑप्शन है, चाहे आपको दलिया पसंद है, या ओट्स चीला पसंद है, या पराठा पसंद है, या जो भी, आप इसके साथ 1 कटोरी मिक्स फ्रूट्स भी लीजिए, बिकॉज फ्रूट्स आर फिल्ड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। नाउ कम्स द मिड मील, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच अगर आपको भूख लगती है, या तो आप छाछ पी लीजिए, या तो आप कोकोनट वाटर ले लीजिए। देन कम्स द लंच। लंच आप हमेशा अपना स्टार्ट करिए एक फुल प्लेट ऑफ सैलेड से। लंच में आप 1 से 2 रोटी लीजिए, मेक श्योर जो आपका आटा हो वो मल्टी ग्रेन आटा हो,
साथ में आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स लीजिए, या कद्दू की सब्जी, या लौकी की सब्जी, या तोरी की सब्जी। इन समर्स में ये सब कुछ मिल रहा होता है। और साथ में एक कटोरी दाल, जो भी दाल आपकी फेवरेट हो, प्लीज उस दाल को जरूर पीजिए, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। और जिस दिन आपको सब्जी खाने का मन नहीं है, उस दिन आप पालक पनीर बना लीजिए, या पनीर की भुर्जी खाइए, और साथ में दही लीजिए और रोटी खाइए। और अगर राइस खाने का मन हो तो प्लीज हैव ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ द रेगुलर व्हाइट राइस, बिकॉज ब्राउन राइस में बहुत सारा फाइबर होता है। इट्स अमेजिंग फॉर वेट लॉस, और इससे आपका पेट भी ज्यादा जल्दी भरता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप चिकन करी ले सकते हैं, फिश करी, या कोई भी मीट जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। और द की इज, आप जब भी अपना लंच शुरू करें, हमेशा सैलेड से शुरू करें। लंच करने के बाद आप नॉर्मल पानी की जगह एक गिलास अजवाइन का पानी पीजिए। इससे आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आप ब्लोटेड फील नहीं करेंगे। लंच करने के बाद 15 to 20 मिनट्स प्लीज वॉक करिए, बिकॉज इमीडिएटली खाने के बाद अगर आप जाके सो जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। सो वेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और उसके बाद जाके आप 30-40 मिनट्स का एक पावर नैप ले सकते हैं। फिर शाम में आप अपनी 1 कप चाय पी सकते हैं, प्रेफरेबली विदाउट शुगर। अगर आप बिना शुगर के नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा गुड़ ऐड कर लीजिए, डोंट ईट शुगर। या तो ग्रीन टी लीजिए, और मेक श्योर करिए जो ग्रीन टी हो वो नॉन कैफिनेटेड हो। एंड स्पेशली फॉर यू लैक्टेटिंग मदर्स, आपको 1 या 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए एक दिन में। फिर शाम को कोशिश करिए 10 से 15 मिनट वॉक करिए। अगर बाहर जा सकते हैं, सो नथिंग लाइक इट। आई नो इट्स अ कोविड टाइम, बट वेयर अ मास्क और बाहर जाइए। बट अगर आपको लगता है नहीं, इट्स टू डेंजरस, तो प्लीज घर के अंदर ही 10 से 15 मिनट वॉक करिए। डिनर आपका लाइट होना चाहिए और अर्ली होना चाहिए। बाय अबाउट 7:30-8 o'clock योर डिनर शुड बी ओवर। इसमें आप कोशिश करिए कि अपनी मील स्टार्ट करें एक सूप के साथ, आइदर अ पम्पकिन सूप और अ टोमेटो सूप और अ वेजिटेबल सूप। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन सूप। उसके बाद आप ब्राउन राइस वेजिटेबल खिचड़ी खाइए, या वेजिटेबल दलिया खाइए, या अगर आपको रोटी खानी है तो फिर किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बट एक रोटी मल्टीग्रेन आटे की, नॉट मोर देन 1 रोटी। क्योंकि हमारी कोशिश ही ये है कि हमारा डिनर लाइट हो, सो दैट हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, हम ब्लोटेड फील ना करें। सो इसीलिए अर्ली डिनर और लाइट डिनर करिए। डिनर के बाद प्लीज 15 से 20 मिनट अगेन वॉक करिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वॉक करना जरूरी है, बिकॉज ये जो प्रेगनेंसी वेट है, ये जो अब्रप्टली आपके बॉडी में इतना सारा वेट आया है, इस वेट को कम करने के लिए आपको एक अच्छा डाइट बहुत जरूरी है, बट साथ में एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो प्लीज दिन में कोशिश करिए आप 30 से 40 मिनट वॉक करें, और धीरे धीरे जब आप वॉक के यूज टू हो जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस एज वेल। अच्छा, इन सब के साथ आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं दिन भर में, क्योंकि जितना आपका लिक्विड इंटेक बॉडी में रहेगा, उतना ही मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। नाउ बिफोर यू गो ऑफ टू बेड, आइदर हैव सिनेमन टी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। या अगर आपको दूध पीने की आदत है, आप दूध में भी ½ टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर मिला के पी सकते हैं, या आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, या तो आप बादाम मिल्क ले सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद है प्लीज लीजिए, एंड देन पुश ऑफ टू स्लीप एज क्विकली एज पॉसिबल। मुझे पता है आपका बेबी शायद रात भर सोने नहीं देता है आपको, बट जब भी वो सोए, आप भी सो जाइए साथ में। प्लीज फोन लेके मत बैठ जाइएगा। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई और हेल्प ही करेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वेदर इट्स हेल्पिंग यू और नॉट, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या नई और वीडियोस ला रहा हूँ। टिल देन प्लीज अपना ध्यान रखिए, ईट हेल्दी, लव टू ऑल यू मदर्स आउट देयर। थैंक यू वंस अगेन, बाय फॉर नाउ।